श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक जो कि काफी मिसअंडरस्टूड है, काफी इसको आधा समझा गया है। ये श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोऽस्त्व कर्मणि, जिसका अर्थ है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, बस अपना ध्यान कर्म पे रखो। सबको यही बताया गया। मूवीज में भी इसी तरह से यूज हुआ। अरे गीता में कहा गया है, अलग अलग जगह पर यही कहा गया कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। तो सब ने इसको आधा समझा, बिकॉज इसके अलावा भी कर्म के ऊपर बहुत सारे श्लोकों में बातें की गई हैं। उसमें बताया गया है कि कौन से कर्म करने हैं। तो बस ये समझ के कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो, ये स्टेटमेंट से ही लोगों ने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और इसको बोला कि अरे सोचेंगे ही नहीं तो कर्म कैसे करेंगे, गोल तो जरूरी है ना। ये सारी चीजें एक्चुअली आधा अधूरा ज्ञान, आधी समझ इस श्लोक की, इस वजह से ये धारणा फैली। तो किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि कौन से कर्म। भगवत गीता खोला होता तो पता चलता कि तीसरा अध्याय कर्म योग की ही बात करता है। और भी श्लोक हैं जिसमें कर्म की चर्चा की गई है। तो कैसे कर्म करने हैं, कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं, सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन सबका ध्यान कहाँ गया? ओ कर्म करते जाओ, गीता में यही बताए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो आधा अधूरा समझ ठीक नहीं होता किसी भी परिप्रेक्ष्य में। तो मैं चाहूंगा कि लोग समझें, आगे के भी श्लोक पढ़ें, अध्याय पढ़ें और पता करें कि क्या बताया गया है कर्म के बारे में, कौन से कर्म करने चाहिए, क्या फल होता है उनका। तभी जब आपका पूर्ण समझ आएगा, जब आपको पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट की समझ होगी, तब आप समझ पाएंगे कि भगवत गीता कितनी गहराई की बात करता है और कितना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली आप तभी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब उसकी समझ होगी। समझ के लिए आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, धन्यवाद।